1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी है। लेकिन क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। मम्मी, मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रोऊंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज, मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। 1 लाख रुपए या फिर बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन। क्या पता मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा ऑप्शन मिले। रिंकी बेटा, पहला ही ऑप्शन चूज करो। लालच करना बुरी बात होती है। मम्मी चिल। तो रिंकी बता, तुमने मैथ्स का होमवर्क आज भी नहीं किया? वो सर, न्यू मैथ्स टीचर और बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन। मैं इस टकले के लिए अपना ऑप्शन नहीं वेस्ट करूंगी। सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होमवर्क किया? हाँ, नहीं किया है। बोला तो। बदतमीज, पेरेंट्स को बुला के लाना। अरे नहीं, मेरा लंच बॉक्स गिर गया। अब मैं लंच में क्या खाऊंगी? हाँ, लंच बॉक्स और बेटर ऑप्शन। कितने घटिया घटिया से ऑप्शन मिल रहे हैं। मम्मी सही बोल रही थी, मुझे 1 लाख रुपए चूज कर लेना चाहिए था। बेटर ऑप्शन। प्लीज इस पर कोई ढंग का ऑप्शन मिले। क्या? बनाना या फिर नो ऑप्शन? हाँ, नो ऑप्शन। रिंकी, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें सिर्फ 3 बार ऑप्शन मिलते हैं बेटर ऑप्शन के, उसके बाद नो ऑप्शन आ जाता है। हाँ, चलो कम से कम बनाना ही चूज कर लेती हूँ। साइड में लेमड़ी। अरे नहीं, गलती से नो ऑप्शन पे क्लिक हो गया। बेचारी को एक केला भी नसीब नहीं हुआ। 1 लाख रुपए या फिर रिंग? एक काम करती हूँ, रिंग चूज कर लेती हूँ। क्या पता मुझे डायमंड की रिंग मिल जाए और उसकी कीमत 1 करोड़ हो। ये क्या? ये तो मेले में मिलने वाली 10 रुपए की रिंग लग रही है। मेरी किस्मत कितनी खराब है। हाय रिंकी। हाय रिया। तो बताओ तुमने क्या चूज किया? मैंने रिंग चूज किया। मुझे लगा मुझे 1 करोड़ की रिंग मिलेगी, लेकिन मुझे मेले वाली 10 रुपए की रिंग मिली। वैसे ये रिंग काफी क्यूट है, इसको पहन के तो देखो। ठीक है। ओ माय गॉड, क्या हुआ? इस रिंग से मुझे पता चलेगा कि मैं सामने वाले इंसान पे कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो बताओ तुम मुझ पे कितना % ट्रस्ट कर सकती हो? 100%। अरे वाह, ये ट्रिक तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड पे कर सकती हो। मुझे जानना है कि मैं उस पे कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। रिंकी, क्या है टीना? तुम लास्ट टाइम की तरह मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की सोचना भी मत। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया। जो भी हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बंटी से दूर रहना, समझी? हाँ। रिंकी, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे नए बॉयफ्रेंड के बारे में। ये रहा। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय, मेरा नाम बंटी और तुम्हारा? तो रिंकी बता, क्या बंटी मेरे लिए लॉयल है? क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं रिया को ये बात बताऊं या फिर नहीं? कमेंट्स में आप लोग बताइए, क्या मुझे ये बात रिया को बताना चाहिए? अरे ये मम्मी आज सुबह सुबह इतना तैयार क्यों है? अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने सोना बाबू के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मुझे तो पता ही नहीं कि करवा चौथ में करते क्या है। कोई ना, जो जो मम्मी करेंगे वही मैं भी कर लूंगी चुपके से। रिंकी, आज तुमने सूट पहना है? वो मम्मी, आज मेरा सूट पहनने का बहुत ज्यादा दिल था। रिंकी, आके खाना खा ले, मैंने तेरा फेवरेट मटर पनीर बनाया है। मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, रुक, दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे दवाई नहीं खानी। और पानी पी ले। अरे मैंने तो पानी पी लिया, मेरा व्रत तो नहीं टूट गया हुआ। छोड़ो, इतना तो चलता, मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं बाबू, गेस करो। अरे आज तो करवा चौथ है, क्या तुमने मेरे लिए व्रत रखा है बाबू? बाबू, आपको पता है मम्मी ने मेरी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं खाया। मेरे बाबू मुझसे इतना प्यार करती है। मैं तब तक अपना होमवर्क कर लेती हूँ। अरे मेरे बैग में टॉफी। अरे हाँ, याद है, कल प्रिया का बर्थडे था। मेलोडी मेरी फेवरेट है। अरे नहीं,
क्या इसका मतलब मैं अपने बाबू से इनफ प्यार नहीं करती हूँ? क्या बोला तूने? मम्मी हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो मैं इतने महीनों बाद आज फाइनली मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे जो सामान चाहिए होता है मैं पापा को लिस्ट बना के नहीं देती हूँ। मुझे लगता है उससे ज्यादा इजी ये है कि मैं खुद जाके ले लूँ। तो मैं चंपू बन के ऐसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा ऑयली हो गए थे एंड शैम्पू करने का टाइम नहीं था। एंड इतने महीनों बाद मैं स्कूटी से जा रही थी तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। शॉपिंग मार्ट तो मैं पहुंच गई थी लेकिन गाइस यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मुझे मिल रही थी, तो मैंने वेट किया और मेरे नकली नेल्स में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। इस मार्ट में मैं इतनी दूर आई और मुझे यहाँ पे आधे से ज्यादा सामान मिल ही नहीं रहा था। मैंने स्टाफ से भी पूछा तो उनको भी नहीं पता था, तो जो कुछ भी मिला मैंने ले लिया। एंड मैं लेट से ही आई थी, शाम हो गई थी तो रात होने वाली थी। ओके देन मैं डोमिनोज गई थी। डोमिनोज का ऑर्डर एक्चुअली हमारे घर पे नहीं आता, तो किशन ने बोला था कि मेरे लिए पिज्जा ले लेना, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं। बट ओ माय गॉड, इन्होंने इतना ज्यादा पिज्जा दे दिया था एंड ये काफी ज्यादा हैवी था कि मैं खा ही नहीं पाई, तो मैंने इसको पैक करा लिया। देन मैंने सोचा कि मैं पानी पूरी खा लूं, बट ओ माय गॉड, इन अंकल का पानी पूरी इतना ज्यादा तीखा था कि मैंने बस एक ही खाया। मैंने बोला भैया रहने दो। एंड फिर मैं गई थी एक छोटे से मार्ट में एंड वहां पे वो सारी चीजें थी जो कि बड़े वाले मार्ट में नहीं थी। ओ माय गॉड, मेरा तो पोपट बन गया। एंड यहाँ पे काफी अतरंगी वाली चीजें थी खाने के लिए। फिर इतना सारा सामान लेके मैं स्कूटी से घर चली गई क्योंकि मैं हूँ पापा की परी। बाय। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गई क्योंकि मैं दूसरे गांव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आसपास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपनी दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुंचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी, अगर आपको कुछ हो गया, चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो, वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया, आप ठीक तो हैं? हाँ, और तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। बुरी परी की नानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। आखिर मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी हमें माफ कर दीजिएगा। राजकुमारी मेरा नाम सम्राट है, आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करते, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ। बेटा आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी? ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात। Siblings twin telepathy challenge. Actually we are adopted. Color 3, 2, 1 blue.
ब्लू। सुपर पावर 3, 2, 1 फ्लाई, ताकि मेरा जब क्रश ना आए तो मैं बाथरूम में जा सकूं। जंक फूड 3, 2, 1 पिज्जा। कॉपी करता है मुझे। वेजिटेबल्स 3, 2, 1 लेडी मैंगो। फिंगर, लेडी फिंगर। मैंगो। बॉलीवुड एक्टर 3, 2, 1 शाहरुख खान। सल्लू भाई। शाहरुख खान। सल्लू भाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस 3, 2, 1 और राखी सावंत। राखी सावंत। उर्फी जावेद। राखी सावंत। उर्फी जावेद। उर्फी जावेद बेस्ट। फेवरेट गेम 3, 2, 1 लड़कों का खाना। Ew. गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा। अच्छा तुम्हारे मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आ गया ना, बताओ तुम्हें कितने नंबर मिले? वो उसमें मुझे 90 आउट ऑफ 100 मिला था। अच्छा सच में? लाओ मुझे रिजल्ट दिखाओ। अरे नहीं, अब तो मेरा झूठ पक्का पकड़ा जाएगा। हाँ क्यों नहीं? ओह माय गॉड बेटा, मुझे तो यकीन नहीं और तुम्हें 90 आउट ऑफ 100 मिला है। क्या सच में? आई मीन ऑफ कोर्स, मैंने इतनी मेहनत जो की थी। हाँ ये कैसे हो गया? रिंकी हमारा जो डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके लिए तुमने पार्टनर चूज कर लिया? किसे चूज किया है? अरे नहीं, मैंने तो किसी को भी चूज नहीं किया। हाँ राहुल मेरा डांस पार्टनर है। नो वे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो इस स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। वो तुम्हारा डांस पार्टनर नहीं हो सकता। रिंकी क्लास के बाद डांस प्रैक्टिस के लिए चले। हाँ। ओह माय गॉड, सच में राहुल तुम्हारा डांस पार्टनर? मैंने तुम्हें बताया था। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? एक बार ट्राई करती हूँ। मेरे हाथ में एक चॉकलेट है। हाँ, इसका मतलब मैं जो चाहे वो पा सकती हूँ। रिंकी स्कूल के बाद शॉपिंग करने चलोगी हमारे साथ? हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मैं एक मिलियनेयर हूँ। ओह वाह, उधर देखो वो टेस्ला किसकी है? ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। रिंकी मैम ये रही आपकी गाड़ी और आज के बाद से मैं आपका ड्राइवर हूँ। मैं इन दोनों में से कौन सा टैबलेट चूज करूं? एंटी पेन टैबलेट या फिर एंटी हंगर टैबलेट? मैं ये वाला टैबलेट चूज करूंगी क्योंकि मुझे हर दिन रात को बहुत जोर की भूख लग जाती है। मम्मी अब हमारे बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं। क्या सच में? लेकिन वो कैसे होगा? क्योंकि मैंने एंटी हंगर टैबलेट खाया है और अब मुझे भूख नहीं लग रही है। अच्छा लेकिन ये कितने दिनों तक काम करेगा? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 3-4 दिनों के लिए। रिंकी चल कैंटीन में चलते हैं लंच करने के लिए। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्या सच में? लेकिन आज उन्होंने कैंटीन में पिज्जा बनाया क्या? था। पिज्जा तो मेरा फेवरेट है। रिंकी मैंने सुना, क्या तुमने सच में एंटी हंगर टैबलेट खाया है? हाँ। खैर मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी और वो अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे सेव हो गए हैं। ये तुम्हारे भूख लगने के बारे में नहीं है बल्कि तुम्हारे स्टमक के बारे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो ये कहना चाहती है कि ये चीज परमानेंट हो गई है, इसका मतलब तुम आज के बाद से कभी नहीं खा पाओगी और इस तरीके से तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगी। कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या चूज करते, एंटी पेन या फिर एंटी हंगर। दिवाली के दिन चिंकू सड़क पे जाता है पटाखे फोड़ने। वो पटाखे को रखता है, उसमें आग लगाता है और भाग जाता है। तभी उसको सामने से उसकी कॉलोनी वाली आंटी आती हुई दिखती है और वो आंटी को देख के बोलता है, आंटी पटाखा है। आंटी पटाखा। अरे ये लड़का क्या बोल रहा है? आंटी पटाखा। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना। अरे बेटा पटाखा तो मैं पहले थी, अब तो मैं फुसकी बम हो गई हूँ। आंटी के पटाखे निकल गए। 30 चैप्टर, लेकिन कल से मेरे पास 30 दिन है तो डेली एक चैप्टर पढ़ूंगा। हाँ अभी तो बहुत टाइम है। अब तो बस 10 दिन बाकी है और 30 चैप्टर पढ़ना है। एक काम करता हूँ, डेली 3-3 चैप्टर पढ़ूंगा तो 10 दिन में हो जाएगा। दिमाग तो है मेरे में, सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। अब मेरे पास बस 5 दिन है। एक काम करता हूँ, जो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस वही पढ़ूंगा। हाँ डेली 2-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ूंगा और 5 दिन में 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश कर लूंगा। और वैसे भी ये छोटा मोटा एग्जाम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कल एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एक काम करता हूँ, यूट्यूब में डबल स्पीड करके सारी वीडियोस देख लेता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। हेलो राहुल, तुम्हें याद है सर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे? क्या तुम मुझे वो सेंड कर दोगे? ओके थैंक यू। अब यही 10-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कम से कम पास तो हो जाऊंगा। जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। टीचरों को झूठ बोलता है, झूठा कहीं का। कमेंट्स में बताओ कि किसकी गलती है, टीचर की या फिर चिंकू की।